जरूर। यहाँ बड़े घर की छोटी बहू पर एक मौलिक, लंबा और पूरी तरह से नया भाषण कहानी प्रस्तुत है। यह न तो किसी मौजूदा कहानी की नकल है, न किसी शो या स्क्रिप्ट का रूपांतर, बल्कि एक नई स्वतंत्र रचना है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहते हैं हर घर की अपनी एक कहानी होती है। कोई दीवारों के बीच छिपी होती है तो कोई रिश्तों के बीच पनपती है। आज मैं आपको लेकर चलती हूँ एक ऐसे ही घर में जो बाहर से तो बहुत बड़ा था, मगर अंदर कई कहानियां समेटे हुए था। ये कहानी है एक ऐसी बहू की जो इस घर की सबसे छोटी थी, मगर दिल से सबसे बड़ी निकली। जब वह पहली बार उस हवेली के बड़े दरवाजे से अंदर आई तो सबकी नजरें उस पर टिकी हुई थी। कोई उसकी सादगी पर मुस्कुरा रहा था तो कोई उसकी चुप्पी को कमजोरी समझ बैठा था। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ सबके पांव छुए और अपने कमरे की ओर चली गई। उसका नाम था आर्या, एक छोटे शहर की लड़की जिसे जीवन में साधारण सपने देखना सिखाया गया था, मगर किस्मत ने उसे असाधारण परिस्थितियों में डाल दिया था। बड़े घर की परंपराएं बहुत सख्त थीं। हर काम का वक्त तय था, हर बात का तरीका। वहाँ इज्जत दिखावे से नहीं, अनुशासन से मिलती थी। आर्या ने जल्दी ही समझ लिया कि इस घर में रिश्ते भी नियमों से बंधे हैं। कोई ज्यादा बोलता नहीं था, बस सुनता था। हर मुस्कान के पीछे एक डर छिपा था कि कहीं कोई रीत न टूट जाए। सास यानी घर की सबसे बड़ी बहू शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक थी। वो सबको संभालती थी, मगर उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द भी झलकता था। आर्या को धीरे धीरे एहसास हुआ कि इस घर में हर औरत ने कुछ न कुछ खोया है। किसी ने अपने सपने, किसी ने अपनी आवाज। शुरू के कुछ दिन आर्या ने चुपचाप सब सीखा। सुबह जल्दी उठना, मंदिर की आरती करना, घर के बुजुर्गों के लिए चाय बनाना, हर काम उसने बिना शिकायत के किया। लेकिन जहाँ सब नियमों के हिसाब से जीते थे, वहाँ उसने दिल के हिसाब से जीना चुना। एक दिन जब वह रसोई में थी तो नौकरानी की बेटी वहाँ आई। बच्ची की आंखों में भूख थी, पर डर ज्यादा। आर्या ने बिना सोचे उसे एक रोटी थमा दी। जब बाकी बहुओं ने देखा तो फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। छोटी बहू तो घर की मर्यादा भूल गई, पर आर्या ने मुस्कुराकर कहा, मर्यादा इंसानियत से बड़ी नहीं होती। उस एक वाक्य ने घर की हवा बदल दी। धीरे धीरे आर्या की बातें बुजुर्गों के दिल तक पहुंचने लगी। सास ने पहली बार उसकी तरफ देखा, न गुस्से से बल्कि सम्मान से। दिन बीतते गए, आर्या हर किसी की सुनती, सबको समझती और जब बोलती तो दिल से बोलती। उसने घर के नौकरों के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बुजुर्गों के लिए शाम की प्रार्थना में गीत गाना शुरू किया। लोग कहते थे ये छोटी बहू कुछ अलग है। कभी सास जो उसे सिर्फ नियमों में बांधना चाहती थी, अब उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा देती। जो नंदे पहले उसकी सादगी पर हंसती थी, अब उसके आत्मविश्वास की कायल थीं। एक बार घर में बड़ा विवाद हुआ। संपत्ति के बंटवारे को लेकर बड़े बेटे और मंझले बेटे में टकराव बढ़ गया। माहौल भारी हो गया था। सबकी आवाज ऊंची थी, मगर किसी के पास समाधान नहीं था। तभी आर्या आगे आई। उसने कहा, घर तब तक घर नहीं रहता जब तक दिल साथ हो। अगर हम दीवारें बांट देंगे तो ये घर नहीं रहेगा, बस ईंटें रह जाएंगी। उसकी बातें सीधे दिल में उतर गईं। बड़े घर की बहुएं जहां दिखावे में उलझी रहीं, वहां छोटी बहू ने घर की असली नींव को मजबूत किया, रिश्तों की नींव। आर्या ने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन उसकी बातों में ऐसी मिठास थी कि कठोर से कठोर दिल भी पिघल जाता था। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे सबको महसूस हुआ कि इस घर की असली ताकत वही है, छोटी बहू। वह न तो सत्ता चाहती थी, न प्रशंसा। उसे बस इतना चाहिए था कि हर कोई चैन से जी सके, हर चेहरे पर सुकून हो। एक दिन दादी माँ ने कहा, आर्या तू तो इस घर की लक्ष्मी है। आर्या मुस्कुरा कर बोली, मैं तो बस इस घर की बेटी हूँ माँ। जो घर मेरा है उसका सुख दुख मेरा अपना है। उस पल सबकी आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू गर्व के थे। समय बीतता गया। घर की दीवारें अब पहले से ज्यादा उजली लगने लगी। वहां अब केवल परंपराएं नहीं थी, बल्कि प्रेम भी था। आर्या ने सबको सिखाया कि बड़े घर का अर्थ शोहरत नहीं, बल्कि बड़ा दिल होना है। उसने दिखाया कि छोटी बहू का मतलब कमजोर नहीं, बल्कि वह है जो घर की आत्मा बन जाए। जब उसके मायके से उसकी माँ मिलने आई तो पूरे घर ने उसका स्वागत उसी सम्मान से किया, जैसे किसी बड़ी हस्ती का। माँ की आंखों में चमक थी, बेटी तू सच में सबकी छोटी बहू बनकर बड़ी निकली। आर्या ने झुककर बस इतना कहा, माँ बड़ा बनने के लिए ऊंचा नहीं, सच्चा होना पड़ता है। फिर एक दिन घर के बुजुर्ग बीमार पड़े। सब परेशान थे, पर आर्या ने सब संभाला। रात रात जागकर दवाइयाँ दी, उनके पास बैठी रही। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, तू बहू नहीं बेटा है हमारा।
उस दिन घर में पहली बार सबने महसूस किया कि रिश्ते खून से नहीं, कर्म से बनते हैं। जब त्योहार आया तो आर्या ने पूरे घर को सजाया, मगर सिर्फ दियों से नहीं, बल्कि प्यार से। उसने हर सदस्य को एक दूसरे के नाम एक पत्र लिखने को कहा, जिसमें सिर्फ अच्छाइयाँ लिखनी थीं। उस दिन हर किसी को एहसास हुआ कि जब दिलों में उजाला होता है तो दियों की जरूरत कम पड़ जाती है। धीरे धीरे आर्या इस घर की पहचान बन गई। हर मेहमान जब आता तो कहता, भाई ये घर इतना शांत और सुंदर कैसे है। और सब एक साथ कहते, क्योंकि यहाँ छोटी बहू रहती है। तभी जो घर ताने और नियमों से भरा था, अब वहाँ हंसी और अपनापन गूंजता था। आर्या ने किसी का ताज नहीं छीना, किसी का स्थान नहीं लिया, बस सबको अपना बना लिया। आज भी जब इस घर में सुबह होती है तो मंदिर की घंटी के साथ आर्या की आवाज गूंजती है, मधुर, शांत और जीवन से भरी। लोग कहते हैं बड़े घर की छोटी बहू, पर अब सब जानते हैं कि वह केवल एक उपाधि नहीं, बल्कि एक उदाहरण है। उसने साबित कर दिया कि सच्ची ताकत शोर में नहीं, बल्कि शांति में होती है। उसकी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो समझता है कि छोटे लोग बड़े काम नहीं कर सकते। क्योंकि आर्या ने दिखाया, बड़ा घर, बड़ी सोच, और सबसे बड़ी बात, छोटा मन नहीं, बड़ा दिल चाहिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का भाग 2 भी लिख दूं, जिसमें आर्या के बाद अगली पीढ़ी की कहानी शुरू होती है, वह भी इसी अंदाज में, मौलिक और बिना किसी स्ट्राइक के इस्तेमाल योग्य।